मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक सीमित से दायरे में ट्रेड किया और ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड पर ही हम सारा दिन ट्रेड करते रहे। और अगर हम आप मेरी आज की परफॉर्मेंस को कल वाली वीडियो के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नीचे लिंक है, आप उस लिंक को देखकर आज के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। बाकी साथ साथ में मैं बताऊंगा कि मैंने कहा क्या था और कैसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। अब जो 18 तारीख की पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसके ऊपर एक बार रोशनी डालते हैं। जैसा कि आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देख रहे हैं, अगर आप मेरी पिछली 2-3 वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने अपनी इस वीडियो में कहा था कि मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर 8000 तक के टारगेट्स दिखते हैं। और 2-3 दिन पहले जब हमारा एक स्टॉप लॉस नीचे का हिट हुआ था, मैंने कहा था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ आप सर हमें ट्रेड बताइए, जबकि मेरे नेचर के अंदर नहीं है कि मैं कभी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करता हूं। मैं हैजिंग करता हूं पुट बाय करके या कॉल बाय करके। तो उस दिन जिनको मैंने नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया था वो जरूर हिट हुआ था। उसके बाद मैंने ये कहा था कि डिप में हमें 7550 के आसपास स्टॉक मिलेगा तो हम वहां से लॉन्ग करके चलेंगे। और अगर आज के ट्रेड को अगर आप देखें तो 7550 को भी ब्रेक करके ट्रेड नीचे तक 7500 तक गया और मैंने 7565 पर लॉन्ग ट्रेड लिया था। एक टाइम तो अच्छा नुकसान हो रहा था, लेकिन पोजीशन मेरी हैज थी तो इसलिए मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि साथ में मैंने पुट भी बाय किया था। और देखिए वहां से क्या जबरदस्त रैली दिखी और इंट्राडे के अंदर ही तकरीबन जो हाई लगे वो 7968 के लगे और ऑलमोस्ट मेरा 8000 का टारगेट हिट हो गया। केवल 30-32 पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि हम वहां से रह गए थे, लेकिन ऑलमोस्ट 8000 को हमने टच कर दिया। तो अब यहां से क्या करना है, देखिए वॉल्यूम्स देखिए क्या जबरदस्त हुए हैं। नॉर्मल से आप मानिए 4 to 5 टाइम्स वॉल्यूम्स रहे हैं और इतना बड़ा जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग भी और एक ब्रेकआउट भी मान सकते हैं। फ्रेश किसी ने बाय करना हो इन प्राइस से, अगर फ्रेश बाय करना हो तो 8000 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आप फ्रेश लॉन्ग ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी में जो कल का प्राइस था वही आज का प्राइस भी हाई रहा, तो आज वॉल्यूम नॉर्मल से कम थे। अब मेरा एक बात मानिए कि यहां से फ्रेश लॉन्ग मत बनाइए। जिसके पास पोजीशन पड़ी हुई है नीचे के पोजीशन से, जहां से मैंने 118 और 115 से बाय करने के लिए बोला हुआ था, वो सारे के सारे लोग अच्छी बड़े प्रॉफिट के साथ बैठे हुए हैं। उनसे मेरी एक बार विनती होगी कि वो लोग एक बार अपना यहां पर प्रॉफिट अगर बुक नहीं करना चाहते तो कम से कम प्रॉफिट को यहां लॉक जरूर कीजिए। लॉक इस तरीके से कि जो हैजिंग के लिए आपने पुटे नीचे बाय की हुई थी वो 115 के प्राइस पर और नीचे 118 के प्राइस पर, वो सभी लोग एक बार नीचे की पुट से कवर करके ऊपर 124-25 के आसपास की जो पुट है एट द मनी वहां पर शिफ्ट हो जाए, उसको लॉन्ग करें या ताकि यहां तक को जो फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट आ रहा है वो आपका लॉक हो जाए, तो यहां से आप ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। जबकि नया पोजीशन मैं यहां से फ्रेश लॉन्ग के लिए मना करूंगा। मेरा यह मानना है कि गिरावट में स्टॉक 120, 119 और 116 के आसपास कहीं पर भी मिले तो वहां पर आप लॉन्ग कीजिएगा। गेल, देखिए गेल ने आज इंट्राडे में एक हाई लो अच्छा दिखा दिया और 141 तक के लो भी लगाए और आज तीसरा दिन था जो पिछले हाई के आसपास ही हम अटक रहे हैं और वो प्राइस है 146। देखिए 3 दिन पहले जब ये स्टॉक 142 के आसपास अटक रहा था, 142.50 के आसपास, मैंने आपको कॉल बाय करके ट्रेड करवाया था। ₹2.5 के आसपास की कॉल थी और वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गई थी। आज भी आप उसमें प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो मेरा यह मानना है क्योंकि आप 146 क्रॉस करते हुए इस स्टॉक को तकलीफ हो रही है तो आप अपने कॉल का भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो उसके बाद गिरावट में स्टॉक अगर 138, 133 के बीच में मिले तो वहां पर ऐड कीजिएगा। टाटा मोटर्स
देखिए आज सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स के अंदर एक जबरदस्त रैली दिखी और नॉर्मल से भी तकरीबन 40% के वॉल्यूम्स ज्यादा हुए हैं टाटा मोटर्स के अंदर भी। उसमें यह था कि एक स्कीम देखी गई है कि जो ईवी के लिए एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से एक पैकेज आएगा, उसमें टाटा मोटर्स का भी नाम है। टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, आईओसी है, कुछ 5-7 कंपनीज हैं, उनके ऊपर इनको बेनिफिट होगा। तो उसी का इंपैक्ट ये देखा गया है। तो अभी भी देखिए जो पिछला हाई लगा था 537, उसको क्रॉस नहीं हुआ है स्टॉक, जहां से एक बड़ी गिरावट आई थी। तो मेरा मानना तो यह है, और मैं यहां से एक फ्रेश लॉन्ग लूंगा भी नहीं, मैं गिरावट में वेट करूंगा। अगर 495 या 505 के नीचे मिले तो वहां पर लॉन्ग करूंगा, क्योंकि यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। आप देखिए एक दिन न्यूज आती है तो स्टॉक ऑटो सेक्टर के तकरीबन 3-4% बढ़ जाते हैं, अगले दिन ही 7-8% टूट जाते हैं। तो इसलिए गिरावट पे बाय कीजिए। मैं शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 495 या 480 के बीच में मिले तो ज्यादा अच्छा प्राइस रहेगा बाई जाने के लिए। हां, मानता हूं कि आज वॉल्यूम्स अच्छे पॉजिटिव साइड पे मिले हैं, हो सकता है कि स्टॉक 5-6 रुपए और ऊपर की जर्नी दिखा दे, लेकिन मैं गिरावट पर ही बाय करने के वेट करूंगा। यूपीएल देखिए, यूपीएल आज फिर यहां पे अटका, ऊपर निकला जो नीचे इसने 820 तक के भी लो लगा दिए, और मेरा ये मानना था कि ये 9 दिन की मूविंग एवरेज 810 यहां तक एक बार गिर सकता है। चलो 820 तो आया। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है कि मैंने एक बियर स्प्रेड बनाया हुआ है, 820 की पुट बाय करके 800 की पुट सेल की हुई है। तकरीबन उसमें मैक्सिमम रिस्क मेरा हार्डली 10-11 रुपए का है, लेकिन क्योंकि अभी भी इस महीने के काफी वर्किंग डेज, तकरीबन 7-8 वर्किंग डेज पड़े हुए हैं, तो मेरा यह मानना है कि एक बार स्टॉक 810 को छू सकता है। तो उस केस में हम अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे। और आप देखिए वॉल्यूम्स भी नॉर्मल से कम है, और मार्केट तेज होने के बावजूद भी स्टॉक ने कोई बढ़त नहीं दिखाई, कोई खास। और आप देखिए एक बेयरिश की तरफ रुझान बढ़ रहा है, यानी स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो इसीलिए मैंने एक बियर स्प्रेड बनाया था, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। बाकी आपको अगर शॉर्ट करके ट्रेड करना नहीं चाहते तो बाइंग प्राइस रहेगा 780 और 765 के बीच में, वहां पर हैजिंग के साथ आप लॉन्ग जा सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, हीरो मोटोकॉर्प ने मैंने क्या कहा था कि जिस दिन इसने 2605 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी, आप देखिए यहां पे पिछले 5-6 दिन का कंसोलिडेशन, हम 2600 को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, और जैसे ही आज हम 2600 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू करी, आप देखिए क्या जबरदस्त आज 2715 तक के हाई लगा दी, और मैंने 2775 का टारगेट बोला था। देखिए इसमें एक सबसे बड़ी न्यूज आज ये रही कि हीरो मोटोकॉर्प 450 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एक बेंगलोर की स्टार्टअप कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट करेगी, 75% के आसपास का स्टेक बाय करेगी, और वो कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, उसकी R&D के अंदर उनका काम है। तो उस वजह से, क्योंकि पिछले कई दिनों से हीरो मोटोकॉर्प या टू व्हीलर्स कंपनी में कोई ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कोई खबरें नहीं आ रही थी, और इसी वजह से ये स्टॉक सुस्त पड़ा हुआ था। और देखिए क्या जबरदस्त एक ब्रेकआउट दिया है, और जो लोग जिनके पास ये नीचे से पड़ा हुआ है वो होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको 2775 के ऊपर क्लोजिंग मिल सकती है, और यही एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन था जहां से स्टॉक बार बार नीचे गिरावट दिखाता था। तो 2775 के ऊपर आप अपना कम से कम प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं, नीचे की पुट से शिफ्ट होकर ऊपर की पुट पे आ सकते हैं, और उसके बाद हम अगले टारगेट की बातें करेंगे। आप बिल्कुल यहां से लॉन्ग में जा सकते हैं। टाइटन को अगर आप देखिए तो आज इंट्राडे में इसने एक ब्रेकडाउन दिया, लेकिन उसके बाद जाते जाते एक शार्प रिकवरी मिली। अगर कल के दिन में हम 2600 को क्रॉस करके या 2590 को क्रॉस करके हम ट्रेडिंग करते हैं, तो आप मान के चलिए 2540 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। आज भी हम 2565 तक तो आ गए थे, तो तब मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन एक बार एग्जिट करूंगा, क्योंकि मैंने ऊपर से एक शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। मुझे इसके अंदर अपना रिवर्स पोजीशन बनानी है। अगर स्टॉक 2540 के आसपास अटकता है तो वहां से मैं अपनी रिवर्स पोजीशन को लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट करूंगा। अभी मेरी पोजीशन शॉर्ट साइड पर बनी हुई है, और आपके लिए ये रहेगा कि अगर जो भी लॉन्ग जाना चाहते हैं
एक बार गिरावट का वेट करें। अगर 2450 या 2500 के बीच में मिलता है तो आप वहां पर देखते हुए, मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए लॉन्ग में जाइएगा। और मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, देखिए एक बेरिश क्रॉसओवर की कंफर्मेशन दिख रही है, यानी जो शॉर्ट करने वाले हैं वो अब स्टॉक में हावी हो रहे हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से जो शॉर्ट कर सकता है 2590 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है तो कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करा जा सकता है 2540 के टारगेट के लिए। टीसीएस देखिए, रिजल्ट के बाद टीसीएस ने एक नेगेटिव साइड की जो ट्रेडिंग दिखाई थी, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा भी था कि रिजल्ट्स अच्छे आने के बावजूद ये स्टॉक क्यों गिर रहा है मुझे समझ नहीं आता, जबकि मैं इसको 4100 के ऊपर के प्राइसेस पर देख रहा हूं। और एक न्यूज जो कल के सेशन में आई टाटा टीसीएस के बाईबैक को लेकर, अच्छे बड़े बाईबैक 4500 के प्राइस पर ये कर रहा है, तो उसका इंपैक्ट नेचुरली आना बनता भी था। मेरे हिसाब से अगले 2 दिन में ये स्टॉक 4200 के आसपास तक जा सकता है, क्योंकि जो बाइंग प्राइस है 4500 का बहुत ऊपर का प्राइस है। तो जो भी लोग सरेंडर करेंगे 100-125 पॉइंट के फर्क में एक बार, तो मुझे लगता है कि बाईबैक सही रहता है। तो इस हिसाब से इसका प्राइस भी आने वाले दिनों में, एक्स डेट मुझे नहीं पता क्या है, 4100 से 4200 के बीच में इसका प्राइस दिखना चाहिए। और जब तक स्टॉक 3900 के ऊपर है मैं इसमें बेरिश नहीं हूं। और हमने भी नीचे से बहुत अच्छे पैसे, पहले हम ट्रैप हुए 2-3 महीने, तो 3400 तक के भी प्राइसेस दिखे, पेशेंस रखी। और आप देखिए, जो मैं आपसे गैप की बातें करता था कि ये गैप फिल होगा, ये गैप फिल होगा, देखिए ये गैप भी फिल हुआ और उस प्राइस को निकलते हुए भी स्टॉक ने तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर ट्रेडिंग दिखा रहे हैं। तो मैं शॉर्ट का कैंडिडेट इसको नहीं कहता। हाँ, इस टाइम 75 के आसपास आरएसआई हो रही है, तो काफी ओवरबॉट हो चुका है। तो फिर भी गिरावट में स्टॉक, कोई भी गिरावट में 3900 या 3800 के बीच में मिले तो वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। मारुति देखिए, मारुति के अंदर जैसे मैंने पहले पोजीशन बनाई हुई थी, आपको पता होगा 8250 पर मैंने एक शॉर्ट पोजीशन ली थी, साथ में कॉल बाय की थी। आज मैंने इसमें यह किया कि कॉल का, क्योंकि प्राइस काफी ऊपर तक चला गया था, तो कॉल में मैंने प्रॉफिट बुक किया और कॉल ऊपर शिफ्ट कर दी। यानी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क ले लिया, लेकिन प्रॉफिट मेरा यहीं से अब बढ़िया हो जाएगा अगर गिरावट आती है। तो मेरा यह मानना है कि एक अच्छा बड़ा रनअप हो चुका है, ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, और यहां से भी आप देखिए थोड़ी सी गिरावट की संभावनाएं बन रही हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी कॉल को ऊपर शिफ्ट किया था और ट्रेड मैंने शॉर्ट साइड पर ओपन रखा है। मेरे हिसाब से गिरावट आनी चाहिए और ये स्टॉक 8100 और 8000 के आसपास एक बार दिखना चाहिए। बाइंग करनी हो किसी ने तो वेट करिए 7800 और 7700 का गिरावट के लिए, वहां पर लॉन्ग पोजीशन अगर आप लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल होगा। ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया ने आज फिर से गिरावट दिखाई और 3645 के आसपास आ गया। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो जैसे मैंने, जब ये प्री बजट रैली शुरू हुई थी, मैंने कहा था कि फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर एक बड़ी गिरावट प्री बजट रैली में देखी जाती है, और जो स्टॉक आउट परफॉर्म करता है वो आईटी सेक्टर होता है। और ब्रिटेनिया और एफएमजी सेक्टर में भी 2 से 3% की ओवरऑल गिरावट रहती है प्री बजट रैली के अंदर, जो लास्ट क्लोजिंग होती है। और आप देखिए, ब्रिटेनिया ने जो हाई तकरीबन 3800 के लगाए थे, वहां से स्टॉक ने काफी बड़ी करेक्शन दिखा दिया और आज के लो तो 3645 तक के भी लगा दिए। यानी हाई से आप देखिए 150 पॉइंट के आसपास की करेक्शन हो चुकी है। तो अभी भी स्टॉक ये बाइंग का कैंडिडेट नहीं है। मेरे हिसाब से ये आपको स्टॉक 3600 और 3500 के बीच में मिल सकता है। ये चॉइस आपकी है। मेरे हिसाब से अगर स्टॉक 3640 क्रॉस करता है नीचे और 3620 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो ये स्टॉक फिर से 3535 के आसपास जा सकता है। तो गिरावट पर बाय करेंगे, तब तक वेट करेंगे, हम शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।